सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और भाषा भारती को क्या नाम से पुकारा जाता है, क्या कहते हैं भाषा भारती को? और हिंदी विषय हिंदी भाषा भारती कक्षा 8वीं का लेके आए हैं जो वर्ष 2024-25 के लिए। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा पाठ बताएंगे? पाठ 6 भक्ति के पद। ये एक कविता है। तो आपका जो पाठ 6 भक्ति के पद एक कविता है। इस कविता को सूरदास, तुलसीदास और रैदास मीराबाई द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं पाठ 6 भक्ति के पद। पूर्व तैयारी एवं निर्देश। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व तैयारी क्या करना है और उसके महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए हैं, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए हम देखते हैं। बहुविकल्पी मीन्स होता है सही उत्तर छांटकर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 1 है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न क्या है? मात्रिक छंद दोहा में पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ए नंबर 13-11, बी नंबर 11-13, सी नंबर 11-11 और डी नंबर 13-15। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 13-11। अगला प्रश्न है, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? ए नंबर चौपाई, बी नंबर सोठा, सी नंबर कुंडलियाँ और डी नंबर छपाए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सोठा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, श्री राम की भक्ति करने वाले में इनमें से मुख्य कवि कौन है? प्रश्न क्या है? श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है? ए नंबर सूरदास जी, बी नंबर मीराबाई, सी नंबर तुलसीदास जी और डी नंबर रहीम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तुलसीदास जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? ए नंबर कारज, बी नंबर सलज, सी नंबर अंडज और डी नंबर पंकज। तो इसमें आपको पूछा है कमल का पर्यायवाची कौन सा है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी नंबर पंकज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे आपको ए बी सी डी 4 प्रकार से वाल्मीकि लिखा गया है। और इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। ये सी नंबर का ऑप्शन है, ये सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ सी नंबर लिख देंगे आप। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए नीचे दिए गए, जैसे ये नीचे दिए गए प्रश्न शब्द हैं कौन कौन से? श्री कृष्ण, कामधेनु, सूरदास, तुलसीदास, श्री राम, भगवान का प्रिय और प्यासा। तो ये शब्दों को आपको जो उचित शब्द है वो खालिस्तान या रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। तो इसका प्रश्न नंबर 6 क्या है? सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को खालिस्तान के समान बताया है। तो बच्चों इसके खालिस्तान में आ जाएगा आपका कामधेनु। सूरदास जी ने भगवान की शक्ति को कामधेनु के समान बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा श्री कृष्ण। मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, रामचरित्र मानस की रचना खालिस्तान ने की थी। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा तुलसीदास। रामचरित्र मानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी या की। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि खालिस्तान जन्माद्ध थे। यानी भक्ति काल के कौन से कवि जन्म से अंधे थे? तो आपका यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा सूरदास। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्माद्ध है। जन्माद्ध मीन्स होता है जन्म से अंधे थे। पियासों का मानक रूप है खालिस्तान है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा प्यासा। पियासों का मानक रूप क्या होता है? प्यासा होता है। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 से। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? प्रश्न क्या है? अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो आप उत्तर बता देंगे, अधम का उद्धारक भगवान राम को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? इस पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। तो आपको यहाँ पे घन का अर्थ पूछा था, आप बता देंगे घन का अर्थ क्या है? बादल है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो उत्तर बता देंगे आप, गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये एक कविता दी, पंक्ति दी है, इसमें आपको मात्राओं की गणना करके बताना है कि कौन सा छंद है। तो यहाँ पे आप मात्राओं की जब गणना करेंगे तो यहाँ 11, 13 मात्राएं आ रही हैं। तो ये सोठा छंद है और
कौन सा छंद आएगा? ये सोटा छंद है और इसमें कितनी मात्रा आ रही है? 11 और 13। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर 15 से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 15 क्या है? रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर देखिए, रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। कवि रैदास ने इस विषय में लिखा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उदाहरण क्या हो गया? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, अतः मैं दास भाव की भक्ति करता हूँ। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पक्षी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों? प्रश्न क्या है? जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे? तो उत्तर देखिए, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार हम मन की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करना चाहेंगे, क्योंकि यह मेरा मूर्ख बना मन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देव की आराधना क्यों करेगा? श्री कृष्ण ही हमारे मन में बसते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अहिल्या का उद्धार किसके द्वारा हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा, अहिल्या का उद्धार भगवान राम के चरणों से हुआ। जैसे ही भगवान राम ने अहिल्या को स्पर्श हुए तो अहिल्या पत्थर से क्या बन गई? अहिल्या बन गई। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार किसके द्वारा हुआ था? भगवान राम के चरणों से हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवैया, पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। मीराबाई की इस पंक्ति का अर्थ है, भक्ति रूपी संपत्ति अलग प्रकार की है जिसे किसी भी प्रकार खर्च नहीं किया जा सकता, इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। यह भक्ति रूपी धन दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। इस पंक्ति का क्या हो गया अर्थ? और इसमें आपको तद्भव शब्दों और तत्सम रूप लिख सकते हैं। तद्भव शब्द और तत्सम रूप में लिखना था, वो आपको लिख के बता दिए। आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19। रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? उत्तर देखिए, रैदास को भगवान के नाम की रट लगी है। हे प्रभु, तुम्हारे नाम की लगी हुई रट किसी भी तरह नहीं छूट सकती। प्रश्न क्या था? रैदास को किसके नाम की रट लगी? तो आप बता सकते हैं रैदास को भगवान के नाम की रट लगी है। और रैदास क्या कहता है? हे प्रभु, तुम्हारे नाम की लगी हुई रट किसी भी तरह नहीं छूट सकती। तुम सुगंधित चंदन हो, हम पानी के समान हैं। चंदन की सुगंध जल के साथ मिलकर उसमें समा जाती है। उसी तरह प्रभु, तुम्हारी भक्ति में मेरा अंग अंग डूबा हुआ है। हे प्रभु, तुम बादल के समान हो और हम मोर के समान। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। इस प्रकार से रैदास अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 19 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 क्या है? भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे मैंने कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास बताया हूँ। आप भी अपने आधार पर जो आपको भक्ति काल के कवि हैं उनके बारे में यहाँ पे उनके नाम लिख देंगे। उसके बाद किसी भी एक के बारे में 5 पंक्ति लिखना है। जैसे मैं सूरदास के बारे में बताया हूँ। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। सूरदास जी जो थे क्या है? वात्सल्य रस के सम्राट हैं। सूरदास का जन्म मथुरा आगरा सड़क के किनारे बसे रुनकता गाँव में हुआ था। फिर तीसरा पॉइंट है, सूरदास जी में संगीत प्रतिभा जन्म से ही थी। चौथा पॉइंट, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का गान पदों के माध्यम से करते थे। 5वां पॉइंट, सूरदास जी ने सुरसागर की रचना की। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कक्षा 8वीं विषय हिंदी यानी भाषा भारती का पाठ 6 भक्ति के पद के यहाँ पे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। बच्चों, आपको हमने ये जो प्रश्नों के उत्तर बताए, रिक्त स्थान बताए, सही विकल्प बताए, ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा और यूट्यूब चैनल में आपको आइडियल देव क्लासेस सर्च करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप आइडियल देव क्लासेस सर्च करेंगे या लिखेंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा उसमें आइडियल देव क्लासेस का, और उसे आप सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। और हमारे जो उसी में प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं किसी भी के विषय के भी आप अध्यायों को या प्रश्नों को देख सकते हो। तो आप जल्दी से हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।